गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं भौतिक विज्ञान से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। इसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता निकालना है। तो सबसे पहले क्षमता का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्षमता का फॉर्मूला बराबर होता है, क्षमता बराबर होता है 1/f। अब यहां पर आपको समझना है, P का मतलब पावर यानी कि क्षमता, 1/f। f क्या है? फोकस दूरी है। लेंस है तो लेंस का फोकस दूरी है, लेकिन फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। जब भी आप क्षमता कैलकुलेशन करेंगे, क्षमता निकालेंगे, तो f मीटर में आपको लेके चलना है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 1/f, तो f यहां पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आपको पावर निकालना है तो f को यानी कि फोकस दूरी को आपको लेना है मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो 20 एकम 20 और 20 पचे 100 यानी कि 1/5 मीटर आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर अवतल लेंस लिखा हुआ है तो अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो निगेटिव होता है, तो आपको निगेटिव में लेके चलना है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर 1/5 रखेंगे और ये 5 को फिर से हम लोग सीधा करेंगे तो चला जाएगा ऊपर में। अब आ गया है -5। अब आपको समझना है कि लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। तो यहां पर आप डायोप्टर लिख दीजिए, या आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आपको आंसर क्या देना है? डायोप्टर। राइट आंसर है। तो देख लीजिए कहां पर है, -5 डायोप्टर। तो डी ऑप्शन सही है। और 4 प्रश्न पहले का ही प्रश्न है, जिसको मैं इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन बाकी जो 6 प्रश्न है ना, वीवीआई प्रश्न है और बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और कंटिन्यू अभी फिजिक्स का क्लास चलेगा। और एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में लिखने में कमी मत करिएगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो क्षमता बराबर क्या जानते हैं, यानी कि P बराबर 1/f, यही तो जानते हैं। तो 1/f। अब यहां पर समझिएगा, तो फोकस दूरी f का मतलब फोकस दूरी तो कितना है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से आपको डिवाइड करना होगा। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100 यानी कि 1/4 आया, ये मीटर में आ गया। अब आपको क्या करना है, तो 1/4 यहां पर रख देना है। और एक चीज याद रखिएगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, तो आपको यहां पर प्लस में लेना है। तो यहां पर प्लस मतलब कि माइनस का टेंशन नहीं है। तो ये 4 तो सीधा करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा, तो 4 आ गया। और लेंस की क्षमता डायोप्टर, तो यहां पर डी लिख दीजिए। तो कहीं कहीं पर 4 या +4 लिखा हुआ रहेगा, तो प्लस तो छिपा हुआ रहता है। अगर यहां पर प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको प्लस ही समझना है, या कहीं पर आपको +4D लिखा हुआ रहेगा। यहां पर देख लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि +4D तो राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। फटाफट आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और कभी भी ऐसा नहीं समझिए कि मैं तो इसको जानता हूं। ये 10 प्रश्न में बहुत ऐसा प्रश्न होगा कि जिसको आप नहीं जानते होंगे और कुछ कुछ प्रश्न को आप जानते होंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, कम से कम अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, तो कम से कम 10-15 मिनट का पूरा पूरा वीडियो तो देखिए। तो इसमें क्या बोला है, एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो क्षमता बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्षमता बराबर 1/f होता है। अब यहां पर देखिए कैसा लेंस है, एक लेंस उत्तल है या अवतल है नहीं मालूम, लेकिन आपको प्लस या माइनस से मालूम करना है। तो फोकस दूरी, अब यहां पर समझिए, हर एक चीज एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। फोकस दूरी कौन सा लेंस का माइनस में होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर फोकस दूरी माइनस में दिया हुआ है, फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है ना। तो अब यहां पर समझिए, यानी कि अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, तो यहां पर अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो -20 सेंटीमीटर है, इसको आप बदल दीजिए मीटर में, तो 20 एकम 20, 20 पचे 100। तो यहां पर आपको क्या रखना है, 1/,
और 1/5 आया ना, माइनस में 1/5, तो ये 5 तो ऊपर में चला जाएगा, तो -5 डायोप्टर इसका राइट आंसर है, कोई डाउट नहीं है। तो देख लीजिए डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, और ये 4 प्रश्न तो पहले का ही प्रश्न था जिसको मैंने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर कहीं पर किन्हीं को डाउट हो और इस तरह का प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में आएगा, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछा जाता है और साइंस का ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो 100% आप प्रश्न को छोड़ेंगे, गलती करेंगे। तो अगर नौकरी लेना है तो मैं कहूंगा कि साइंस को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर रेलवे में आप नौकरी करना चाहते हैं, ग्रुप डी हो या फिर लोको पायलट हो या जेई हो या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, साइंस का प्रश्न ज्यादा रहता है। तो यहां पर देखिए इसमें क्या बोला है, एक लेंस की क्षमता, अब यहां पर क्षमता दिया हुआ है तो क्षमता का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। सबसे पहले P बराबर 1/f होता है, तो लेंस की क्षमता दिया हुआ है -2 डायोप्टर, तो पावर के जगह में यानी कि क्षमता की जगह -2 रख दिए। अब इधर में 1/f है, तो यहां पर क्या निकालना है, उसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। अब यहां पर फोकस दूरी निकालना है, लेकिन जब भी आप क्षमता का फॉर्मूला लिखते हैं या क्षमता निकालते हैं तो ये फोकस दूरी होता है क्या, मीटर में। तो अब यहां पर ये जो फोकस निकलेगा, एफ निकलेगा, फोकस दूरी निकलेगा, वो मीटर में सबसे पहले निकलेगा। तो यहां पर बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको यहां पर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और इसको इसमें गुना कर दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस में माइनस है तो माइनस में रहेगा। अब ये जो आया है ना, मीटर में आया है, अगर इसको और आप कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, यानी कि पॉइंट देंगे, यहां पर देखिए पॉइंट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट देने पर क्या होगा, 2×5 = 10, यानी कि इतना मीटर, ये हो जाएगा। इतना भी आंसर आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर अगर मीटर में रहेगा। मीटर में अगर रहता ऑप्शन, अगर मीटर में रहता, हो सकता है कि इस रूप में दिया हुआ रहता, हो सकता है इस रूप में दिया हुआ रहता, लेकिन अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में बदल दीजिए। जैसे -1/2 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना होगा। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुना करना होगा, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करना होगा। ये तो मालूम होना ही चाहिए। तो यहां पर देखिए 50 दूना 100 हो गया, तो यहां पर देखिए -50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। अब यहां पर माइनस आप बोले या ना बोले, मतलब कि माइनस इंडिकेट करता है कि लेंस कैसा है, यानी कि अवतल लेंस है। आप कहेंगे कि इसका फोकस दूरी क्या है तो 50 सेंटीमीटर है, आपको ये कहने का जरूरत नहीं है कि -50 सेंटीमीटर है। माइनस क्या डिनोट करता है, यानी कि लेंस कैसा है, तो माइनस यहां पर है, इसका मतलब लेंस कैसा है तो अवतल लेंस है। क्लियर है ना। तो देख लीजिए कहां पर है, तो डी -50 सेंटीमीटर लिखा हुआ भी रहेगा। देखिए अगर यहां पर -50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आपको माइनस वाला ही देना है। अगर माइनस में नहीं रहता, अगर सिर्फ प्लस में ही रहता तो आपको प्लस वाला देना है, क्योंकि ये जो दिखा रहा है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर ही है, लेकिन ये जो माइनस दिखाता है वो अवतल को दिखाता है कि अवतल कैसा है। तो अगर माइनस में दिया हुआ है तो माइनस वाला ही सही करना है, लेकिन अगर माइनस में नहीं लिखा हुआ रहता और सिर्फ 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता तो आपको 50 सेंटीमीटर ही सही करना है। क्लियर है ना। अब यहां पर देखिए वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न शुरू हुआ है और ये न्यू एंड फ्रेश है। अगर किन्हीं को सीखना है तो मैं कहूंगा ये दुनिया का नंबर 1 पढ़ाई आपको मिल रहा है घर बैठे, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। अगर आप सोच लिए होंगे कि मैं क्या पढ़ा सकता हूं या मेरे पास नॉलेज नहीं होगा, मैं उतना आपको दे नहीं सकता हूं, तब तो फिर हो गया काम। विश्वास करिए ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैं बहुत पढ़ाई को देखा हूं और बहुत काफ़ी दिनों का मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर बात करें ना, ये जो आप क्लास देख रहे हैं, ये दुनिया का नंबर 1 क्लास आपको मिल रहा है, पढ़ाई मिल रहा है। आपको विश्वास करना होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग चटपटा उसमें मिला के बोलते हैं तो लोगों को थोड़ा सा आकर्षित करता है, मैं वैसा नहीं कर पाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट एंड सटीक दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। अब यहाँ पर समझिए फटाफट में, मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, तो विरल का मतलब क्या समझते हैं, विरल जैसे हवा और पानी का आप कंपैरिजन करेंगे तो हवा विरल है और पानी सघन है, यानी कि विरल में डेंसिटी कम होता है और सघन में डेंसिटी ज्यादा होता है। विरल वाला हल्का होता है और सघन वाला भारी होता है। तो इधर में आप सघन ले लीजिए, यानी कि पानी समझ लीजिए, इधर में हवा इधर में पानी। तो क्या बोला है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो यहां पर ये जो आपतन बिंदु है ना, सबसे पहले यहां पर एक अभिलंब इस तरीके से खींचते हैं। अब
ये जो प्रकाश का किरण है ना, इसको सीधा इधर जाना चाहिए था। देखिए मैं यहां पर डॉट डॉट कर देता हूं, इसको सीधा इधर जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाएगी। तो क्या होगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, या आपतन कोण पूछा जाएगा कि आपतन कोण बड़ा होगा, मतलब कि ये क्या है, अब यहां पर समझिएगा, ये आपतन कोण है और ये इधर में जो कोण बना है वो अपवर्तन कोण है। तो ये लाइन सीधा नहीं जाके वो क्या हुआ, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। तो यहां पर देखिए ये जो कोण है ना वो ज्यादा है, लेकिन यहां पर जब अभिलंब की तरफ मुड़ गया तो कोण क्या हुआ, कम हो गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो कोण क्या होता है, यानी कि आपतन कोण से अपवर्तन कोण कितना होता है, ये आपतन कोण है, और इधर में जो दूसरा माध्यम में प्रवेश करती है उसके बाद उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो ये जो अपवर्तन कोण है ना, यानी कि इससे ये छोटा है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, यही तो पूछा है ना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से, यानी कि इस कोण से अपवर्तन कोण कितना होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण है ना अभिलंब की तरफ आ रही है, मुड़ गई, तो क्या होगा, इससे कम होगा। अगर सीधे चला जाता तो दोनों बराबर होता। क्लियर है ना, तो छोटा होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा होगा। क्लियर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को समझिए, एक बार समझिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार समझ लिए ना। अगर कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो बस लिख डालिए कमेंट में, लजाने और शर्माने की बात छोड़िए। पढ़ना है, सीखना है तो आपको लिखना होगा। तो अब मैं यहां पर थोड़ा उल्टा कर देता हूं। अब मैं इस प्रश्न को पहले समझ लेता हूं क्या बोला है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। तो यहां पर मैं सघन ले लेता हूं, सघन, सघन है, ये घ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सघन, और इधर में है विरल, सघन और विरल। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये तो आपतन बिंदु बोलते हैं। यहां पर आपको एक लंब खींच देना है। इसके बाद अब यहां पर समझिएगा, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सीधे नहीं जाएगी, याद रखिएगा। अगर लंबवत, अगर सीधा आता ना, अगर प्रकाश का किरण सीधा आता तो वो सीधा ही चला जाता, लेकिन जब भी तिरछा आएगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो अपने रास्ते से विचलित हो जाएगा। इसी को तो अपवर्तन कहते हैं ना। तो वो सीधा नहीं जाएगा, सीधा तो इसका इधर पड़ रहा है ना, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाती है। देखिए यहां पर कोण कितना है, छोटा सा है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा कोण बन गया, तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, सभी चीज को, सभी पॉइंट को नोट करिए। मैं एक प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सा पॉइंट मैं बोल रहा हूं। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है या अभिलंब से दूर हो जाती है। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, यानी कि आपतन कोण से अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। यही सब तो लिखा हुआ रहेगा ना। तो यहां पर बड़ा लिखा हुआ है तो ये बड़ा हो गया ना, ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, लेकिन ये अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या है, बड़ा है। यही चीज तो है। सही तरीका से अगर आप नहीं पढ़े हैं या किसी ने नहीं पढ़ाया तो आपको मुश्किल लगता है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और फिजिक्स को एक बार अच्छा से समझिए, एक बार अच्छा समझ लेंगे ना तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण होता है। तो यहां पर देखिए एक चीज समझिएगा ना, समझने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से मैं बना लेता हूं, जैसे इधर में विरल माध्यम है, एक बार समझ ही लीजिए, विरल है और इधर में सघन है, इधर में सघन है। तो ये लंब है, यहां पर नॉर्मल मैंने लिख दिया, ये अभिलंब है। अब यहां पर देखिए सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो जैसे जैसे ये क्या है, आपतन कोण है, जैसे जैसे ये कोण को हम बढ़ाएंगे ना तो ये क्या होगा, इस तरीके से होगा। अब इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा ना कि अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण इसी लाइन में, यानी कि इसी लाइन में चली जाएगी। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। जैसे यहां पर देखिए
यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। आपतन क्या बोला है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन, ये जो कोण है ना, ये आपतन कोण है ना, यहाँ पर देखिए इधर से नहीं, अभिलंब से हम लोग लेके चलते हैं, इधर से ये लास्ट वाला इसको खींचे थे ना, तो ये क्या है, आपतन कोण है। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। तो क्या बोला है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण होता है। जैसे अपवर्तन का कोण कौन सा है, ये वाला, यहां से यहां तक, तो कितना है, 90 डिग्री है। एक बार मैं इसको एक बार और मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है। तो आप इतना भी समझ गए होंगे, अगर डाउट है तो पूछिए, लेकिन मैं स्पेशल इसके बारे में थोड़ा सा एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तो 90 डिग्री याद रखिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर को समझिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। 2 बार 3 बार में बहुत सा चीज़ को जो एक बार में समझ में नहीं आता है, मैं उसको 2-3 बार रिपीट करूंगा, 2 बार 3 बार देखेंगे, मैं अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आप देखते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का क्या होता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, या परावर्तन के कारण होता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ये आपसे पूछा, हवा का बुलबुला पानी में, जब पानी में जाते होंगे तो देखते होंगे कि बुलबुला निकलता है। अब पानी के अंदर जाके कोई हवा मुंह से छोड़े तो बुलबुला निकलता है। तो हवा का जो बुलबुला है पानी में, वो क्या बोल रहा है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहां पर समझिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, और हीरा भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकीला दिखाई देता है, चमकता है, ये आपको याद रखना है। और मृगमरीचिका जो आप सुने होंगे, जो कि मरुस्थल में बनता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। इसमें क्या बोला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अब आप 4 ऑप्शन में से देखिए कि किससे, मतलब कि किसका लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कांच है, तो कांच का आप लेंस बना सकते हैं, कांच का ही तो बना होता है, शीशा का बना होता है लेंस। जल से भी बनाया जा सकता है। प्लास्टिक, फाइबर से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से नहीं बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मतलब कि कौन सा दर्पण होगा और कौन सा लेंस होगा। तब यहां पर आपको समझना है कि फोकस दूरी, कौन सा दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है, तो हमेशा अवतल लेंस, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है। तो याद करिए, तो इसमें क्या है, दोनों, यानी कि दर्पण और लेंस दोनों क्या है, अवतल ही है। तो देख लीजिए, दोनों अवतल, यानी कि ए ऑप्शन सही है। एक बार समझिएगा, छोटा छोटा चीज मैंने बताया, छोटा छोटा चीज को समझिएगा, तभी आप कंप्लीट मतलब कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। और किसी भी तरीके से प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप आसान तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो हमेशा के लिए, अब यहां पर याद करने की बात है, हमेशा अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ही होता है, और हमेशा अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होता है। यानी कि अगर माइनस में फोकस दूरी दिया हुआ है तो लेंस या दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। क्लियर है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने